तो काम कर रहे हैं, मैं इसलिए बता देता हूँ कि ऑर्डर डिले क्यों होते हैं। कभी उनके ऑर्डर डिले नहीं होंगे, उनके पास हमेशा स्टॉक पड़ा रहेगा अगर वो इस फॉर्मूला को यूज़ कर ले। कैप पे भी आपको हमारी कंपनी की ब्रांडिंग दिख जाएगी, नीचे आपको हमारी बॉटल पे भी ब्रांडिंग दिख जाएगी। लेकिन मुझे पैसों की भूख कुछ ज़्यादा ही है, तो अगर मुझे 1 लाख रुपए कमाना हो तो उसका है कोई तोड़ है? बिल्कुल है। तो दोस्तों आपका स्वागत है अविनाश व्लॉग में। मैं आया था नियर राजधानी मेट्रो स्टेशन के पास जगदम्बा एसोसिएट फर्स्ट फ्लोर, जो कि एक लुब्रिकेंट कंपनी है और इनके ऑनर इस बात का दावा करते हैं कि ये बिज़नेस कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, वो भी एक अच्छे मार्जिन के साथ। फिर भी मेरे बहुत से सवाल हैं, जैसे कि इनकी सर्विस कैसे होगी, इनका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा और पेमेंट मोड सेफ्टी होगी कि नहीं होगी। और उसके साथ साथ ये भी है कि कंपनी में जो फेमस ब्रांड है उनको हम कैसे बीट करेंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब हमें आगे वीडियो में मिलने वाले हैं, वो भी कंपनी के ऑनर से। तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, आगे बहुत ही कमाल की नॉलेज मिलने वाली है, साथ ही साथ आपको ऑफर भी मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं सिडोल लुब्रिकेंट कंपनी के ऑफिस में आ चुका हूँ और मेरे साथ कंपनी के ऑनर हैं कुंवर जी। कुंवर जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए। कुंवर जी, मेरा एक काफ़ी सवाल था, मेरे व्यूवर्स का भी काफ़ी सारे सवाल हैं, तो उन सवालों के जवाब मुझे आप चाहता हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए आज। बिल्कुल जी, इसी के लिए बैठे हैं, पूछिए सवाल अपने। जी सो पहला सवाल मेरा सबसे बड़ी बात ये है कि इस बिज़नेस को करें कैसे। मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि बिज़नेस करें कैसे, किस स्टार्ट करें, क्या मुझे पूरा जीरो से समझाइए। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो आपके व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं समझा देता हूँ कि ये बिज़नेस है क्या। ये इंजन ऑयल की कंपनी है जो इंजन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग। जो आप बाइक में, कार में, ट्रकों में जो भी इंजन ऑयल डलता है उन सारी चीज़ों की हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप हमारी कंपनी के कस्टमर केयर नंबर हम आपकी वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, उन पे संपर्क कर सकते हैं और अपना इंजन ऑयल का काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो मिनिमम फिर भी कितनी लागत लगानी पड़ेगी? एक हमेशा से डर रहता है कि मेरा फाइनेंशियल डर जो वह रहता है कि इतना पैसा लगाऊं डूब ना जाए, ये कहाँ से स्टार्ट करूं, मेरे पास सेविंग ही इतनी है, तो मिनिमम कितना हम लागत लगाएं इसमें? इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इसमें हमारे 3 सेगमेंट हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आ जाती है हमारी, की जो कंपनी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तो आप कंपनी के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। दूसरी चीज़ है डीलरशिप। डीलरशिप के अंदर आपको 70,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होती है और उसके अंदर आप कंपनी के ऑथराइज डीलर बनते हैं। और उसके बाद तीसरी चीज़ आती है जो हर एक व्यूअर चाहता है कि मैं कितने कम से कम में स्टार्ट कर सकूं बिज़नेस, तो मैं आपको बताता हूं, आप मात्र 25,000 रुपये में कंपनी में इन्वेस्ट करके अपना 25,000 सिर्फ 25,000 ज़्यादा तो नहीं होने वाला कुंवर जी? नहीं, स्टार्टिंग आप 25,000 से कर सकते हैं। सैंपल ऑर्डर मंगा सकते हैं, आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं, जिसमें आपका एक फाइनेंशियल जो होता है कि मेरा पैसा डूब ना जाए, वो फियर खत्म हो जाता है आपका। यहाँ पर 25,000 का माल मंगाइए, सेल करिए, उसके बाद अगर आपको लगता है ये बिजनेस अच्छा है, ये लाइन अच्छी है, तो आगे फिर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लीजिए हमसे। मतलब बहुत कम रिस्क हो जाता है। बिल्कुल। तो कुंवर जी, जैसा कि आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेनी पड़ेगी, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर ना बनूं, डिस्ट्रीब्यूशनशिप ना लूं, फिर कर सकते हैं इसको? तो मैंने आपको वही बताया कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं लेना चाहते, जो हमारा 1.5 लाख का अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूटरशिप का, तो आप एक सैंपल ऑर्डर 25,000 रुपये का मात्र ले सकते हैं कंपनी से। कंपनी आपके एरिया में आपकी ट्रांसपोर्ट पे माल भेजेगी, आप मटेरियल चेक करिए, क्वालिटी चेक करिए, फिर आगे आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लीजिए। तो इस बिजनेस में हम अपना कंपटीशन कैसे बीट करें, कैसे, क्योंकि हर कोई करेगा, तो हम आपके साथ जुड़कर हम कैसे कंपटीशन को ख़त्म कर सकते हैं? कॉम्पिटिशन, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या फिर जो भी हम लोगों से माल परचेज़ करते हैं, सबसे पहला सवाल उनका ये होता है कि मार्केट में तो 4 ही ब्रांड चल रहे हैं जो फेमस हैं। कुछ ब्रांड्स के नाम मैं ले लेता हूँ, जैसे कैस्ट्रॉल हो गया, सर्वो हो गया, गल्फ हो गया, इन तरह के ब्रांड्स ही मार्केट में चल रहे हैं, तो हम आपका इंजन ऑयल कैसे सेल कर पाएंगे? एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ी ऑथेंटिसिटी मैं बता देता हूँ, हमारी जो कंपनी है वो 1985 से ऑयल में डील कर रही है। 2006 से हम ऑटोमोटिव सेक्टर में ये अपना इंजन ऑयल कैटेगरीज़ के अंदर हमने 2006 में लॉन्च कर दिया था। अच्छा। तो आप, और सबसे बड़ी बात, जो कैस्ट्रॉल की एक डीलरशिप अमाउंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप अमाउंट होता है, जो एक पड़ता है एक डिस्ट्रीब्यूटर को, वो बहुत ज़्यादा होता है, और हम लोगों का उसमें मार्जिन, जब आप लोग हमसे खरीदते हैं तो वही चीज़ बहुत कम हो जाती है। दूसरी चीज़, हम क्वालिटी भी आपको उसी की टक्कर की देते हैं, तो आप मैकेनिक को, अपने आगे होलसेलर को थोड़ा सस्ता बेच सकते हैं। जब उससे क्वालिटी सेम मिलेगी और थोड़ा आप सस्ता बेचेंगे तो ऑब्वियसली वो आपका मटेरियल लेगा। एग्जैक्टली।
सो अब हमने बिजनेस समझ लिया है, अब हम करने के लिए तैयार हैं आपके साथ। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट मार्जिन भी सही है और फेमस ब्रांड की। तो अब मुझे ये समझाइए कि आपकी सर्विस कैसे होती है। कहीं ऐसा ना हो कि फेमस ब्रांड की सर्विस बहुत अच्छी हो रही हो और आप सर्विस में ऐसे मार खा जाएं, तो मुझे वो सर्विस का भरोसा दीजिए। सर्विस की सबसे बड़ी ये जो इंजन ऑयल इंडस्ट्री है वो टिकी ही सर्विस के ऊपर है। अगर आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब आप आगे माल सेल ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक हमारी सर्विस अच्छी रही है। बाकी मैं आपको बता, जब भी आप कंपनी में ऑर्डर लगाते हैं, विद इन 2 डेज़ मैक्सिमम 3 डेज़ आपका माल ट्रांसपोर्ट में पहुंचता है। आपको एक बिल्टी नंबर मिलता है, उस बिल्टी नंबर का मतलब है आपका माल दिल्ली से निकल चुका है, ट्रांसपोर्ट पे लग चुका है और अब आपका माल 3 से 4 दिन में आपके डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएगा। और सिडोल का सर्विस का सबसे बड़ा प्रूफ तो मैं खुद ही जज कर रहा हूँ। मार्केट में 25 से 30 साल रहना, बिना सर्विस के कोई भी नहीं टिक सकता। सर्विस अच्छी है सिडोल की, तभी ये टिके हुए हैं बिजनेस में। तो कुंवर जी मुझे ये बताइए, अपना ये जो इंजन ऑयल जो भी ये सारे के सारे हैं, हम किस किस सेगमेंट में बनाते हैं या डील करते हैं, या जो भी है हम क्या होता है? मैं शुरू करता हूँ। हम बाइक इंजन ऑयल बनाते हैं, हम कार इंजन ऑयल बनाते हैं, हम ट्रैक्टर इंजन ऑयल बनाते हैं, हम बड़े बड़े जो आपके ट्रक्स चलते हैं उनके इंजन ऑयल बनाते हैं। ऑटोमोटिव के अंदर लगभग हमारा सभी सेगमेंट्स के अंदर आपको इंजन ऑयल मिल जाएगा, प्लस आपको ये जनरेटर ऑयल भी मिल जाएगा, हमारे पास ब्रेक ऑयल भी मिल जाएगा, प्लस आपको स्टीयरिंग ऑयल भी मिल जाएगा, गियर ऑयल भी मिल जाएगा। सभी तरीके के ऑटोमोटिव सेक्टर के जितने भी लुब्रिकेंट्स ऑयल होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। मतलब हर एक सेक्टर को कवर करते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम हर एक सेक्टर को कवर करते हैं, हमारे पास हर तरीके की रेंज है। तो अब ये सारी बातें तो होगी, थोड़ी पैसों की बात कर ली जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर को कितना % मार्जिन मिल जाता है अगर आपके साथ जुड़ता है तो? अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर के मार्जिन की बात करूं तो हमारे ब्रांड के अंदर आपको 30 से 40% का एक अच्छा मार्जिन मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप, अगर आप हमारी कंपनी से लेते हैं। दूसरी बात, एक डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर हमने कोई कैपिंग नहीं लगा रखी कि आप 160 की कोई चीज़ है तो उसे आप 200 की बेच सकते हो या 250 की बेच सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट किसी मैकेनिक को सेल कर रहा है तो वो अच्छे मार्जिन पे सेल करेगा, और अगर वो किसी होलसेलर को सेल कर रहा है तो थोड़े कम मार्जिन पे सेल करेगा। तो कंपनी ने कोई लॉकिंग नहीं लगा रखा कि आप इतने पे ही सेल कर सकते हो। वो डिस्ट्रीब्यूटर की ही मतलब वो अपने आप ही सेल कर सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुंवर जी एक सवाल फिर दोबारा से उठ जाता है, ये चीज़ कि मैं अगर आपसे माल खरीद रहा हूँ तो उसमें मेरा पेमेंट मोड का या फिर पेमेंट की सेफ्टी, या मुझे यहाँ आना पड़ेगा या ऑनलाइन प्रोसेस होगा, इनवॉइस का कैसे होगा, ये सारा प्रोसेस कैसे होगा ये चीज़? सबसे पहली चीज़, जब आप कंपनी में ऑर्डर लगाते हैं या कंपनी में कॉल करते हैं तो सबसे पहले आपकी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात होती है। वो आपको सारी डिटेल शेयर करते हैं, जैसे कि प्राइस लिस्ट हो गया, कैटलॉग हो गई, सभी तरीके के डॉक्यूमेंट्स हो गए कंपनी के, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं कि कंपनी में कौन सी चीज़ किस रेट पे मिलेगी आपको। दूसरी चीज़, आप कंपनी में कॉल करते हो, आपको कैटलॉग मिलती है, प्राइस लिस्ट मिलती है, सभी तरीके की डिटेल्स मिलती है। उसके बाद आप आप प्राइस लिस्ट देख के अपना एक ऑर्डर बनाते हो। उस ऑर्डर को हम कंपनी से एक परचेज इनवॉइस आपको बना के भेजते हैं। देन उसके बाद आ जाता है पेमेंट का पार्ट। पेमेंट कैसे करनी है? आप कंपनी के करंट अकाउंट में पेमेंट करते हैं और उसी करंट अकाउंट में जब आपकी पेमेंट आती है आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाती है, जो भी आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं। देन उसके बाद 2 दिन में आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है। तो कुंवर जी मुझे एक बार थोड़ा क्वालिटी के बारे में बताइए, कैसा आपका क्वालिटी रहता है, पैकेजिंग वगैरह ये सब सारी चीज़ें कैसी होती हैं? क्वालिटी और पैकेजिंग की बात करें तो हम एक ब्रांड के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिटी रखते हैं, और पैकेजिंग की बात करें तो हमारे पास सभी चीज़ें जो वो हमारे ब्रांड से रिलेट मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि हमारी कैप पे हमारा नाम नहीं है या कंपनी की पर्सनल मोल्ड नहीं है, ये सब कुछ हमारा पेटेंट है। ये हमारी कैप पे भी आपको हमारी कंपनी की ब्रांडिंग दिख जाएगी, नीचे आपको हमारी बॉटल पे भी ब्रांडिंग दिख जाएगी, सभी चीज़ों की आपको हमारे कार्टन वगैरह सभी पे आपको हमारी ब्रांडिंग दिख जाएगी। तो आपने मुझे बताया था कि आपकी फैक्ट्री भी है, तो एक बार थोड़ा सा विजिट कर लें उसको भी? बिल्कुल, चलिए। तो कुंवर जी मुझे बताइए कि क्या है, किस तरीके से प्रोसेस होता है आपकी फैक्ट्री में? ये आप पीछे देख रहे हैं, ये पूरा ब्लेंडिंग प्लांट है जी। इस ब्लेंडिंग प्लांट के अंदर हमारा सारा रॉ मटेरियल जो होता है यहाँ से ब्लेंडिंग प्लांट के अंदर चढ़ता है। अच्छा। देन उसके बाद सारा मटेरियल रेडी होता है। उसके बाद माल के अंदर कोई भी किसी तरीके का डस्ट ना बैठे या हल्का फुल्का हो भी, अच्छा, तो वो यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। इसे सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन से फिल्टर होके मटेरियल आगे फिर सारे टैंकों में डिवाइड होता है। अच्छा। देन उसके बाद हम फिलिंग मशीन के द्वारा हमारा माल फिल।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारी बॉटलें फिलिंग हो रही हैं। देन आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारी बॉटल पे जो सीलिंग हो रही है, देन इसके बाद हमारी बॉटल्स आगे कार्टन में पैक हो जाती हैं और आपके पास पहुँचती हैं। तो कुंवर जी सबको समझ में आया, बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, सर्विस भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी सही है, ब्रांड को बीट करती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इसमें ऑर्डर डिले क्यों हो जाता है, क्या दिक्कत आ जाती है ऐसी? ऑर्डर डिले की खैर हमारे पास तो 90% हम इस चीज़ को बीट कर चुके हैं, हमारे पास ऑर्डर डिले की कोई दिक्कत है नहीं। पर फिर भी मैं इस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं इसलिए बता देता हूँ कि ऑर्डर डिले क्यों होते हैं। कभी उनके ऑर्डर डिले नहीं होंगे, उनके पास हमेशा स्टॉक पड़ा रहेगा अगर वो इस फॉर्मूला को यूज़ कर लें, अप्लाई कर लें अपने बिजनेस के अंदर। सबसे बड़ी चीज़, अगर आपके पास एक कस्टमर है तो अपने पास आप कम से कम 2 पेटियों का स्टॉक रखें। और अगर आप हमेशा सोचेंगे कि मेरे को ऑर्डर मिले तब मैं कंपनी में ऑर्डर लगाऊं, फिर वहाँ से कंपनी से माल आएगा तब मैं बेचूंगा, तो हमेशा आपको ऑर्डर डिले की दिक्कत बनी ही रहेगी। तो कुंवर जी ठीक है, ये बिज़नेस मुझे पता लगा 25,000 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे पैसों की भूख कुछ ज़्यादा ही है। तो अगर मुझे 1 लाख रुपए कमाना हो तो उसका है कोई तोड़ है? बिल्कुल है, बिजनेस ही ये लाखों में कमाने के लिए बना हुआ है। तो मैं एक सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि किस तरह से आप महीने में 1 लाख रुपए इससे कमा सकते हैं। अच्छा। आपके अकॉर्डिंग एक मैकेनिक जो होता है वो दिन में कितनी बाइक की सर्विस करता है? 7 से 8 तो कर ही देता हूँ। 7 से 8 बाइक की सर्विस करता है। तो इसका मतलब हमारा जो एक बॉक्स होता है उसके अंदर 20 बॉटल्स आती हैं। अच्छा। तो आप 3 दिन के अंदर वो एक बॉक्स ख़त्म कर देता है और एक बॉक्स पे मिनिमम 1000 से 1500 का मार्जिन होता है। तो वो मैकेनिक 1 महीने के अंदर 10 ऐसे बॉक्स यूज़ कर लेगा आपके अकॉर्डिंग। और उसी तरीके से आप एक मैकेनिक से अगर एक बॉक्स पे 1000 रुपये कमा रहे हैं तो 10 बॉक्स पे 10,000 रुपये कमाएंगे। मुझे पता है नया ब्रांड है, थोड़ी मार्केटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर आप अगर मान लीजिए 50 मैकेनिकों को कवर कर लेते हैं और उसमें से आपके 10 मैकेनिक आपके परमानेंट बन जाते हैं जो mहीने में 10 बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। एक मैकेनिक से आपका एक बॉक्स पे 1,000 रुपये बच रहा है, 10 बॉक्स पे 10,000 बच रहा है, तो 10 मैकेनिकों से आपका 1 लाख रुपये बन जाएगा। आपका लाख का सपना महीने में कमाने का पूरा हो गया। वाह। तो दोस्तों कुंवर जी ने हमारे सारे डाउट्स लिए इस बिज़नेस को लेके। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव और काम की लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए।